फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स में लेकर आ गया हूँ आपके लिए फिर से एमपी टेट 2022 के 12 मार्च के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर की एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक क्वेश्चन आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के ऊपर कि कब लागू हुआ, तो ये 1972 में लागू हुआ था। एक प्रश्न आया था, रसोई गैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो ये ब्यूटेन होता है। एक दामोदर घाटी परियोजना या सरदार सरोवर बांध की सीमा से संबंधित आया था, तो क्वेश्चन ठीक से बता नहीं पाए लोग, तो अब जवाब हम दे नहीं पाएंगे। एक ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, तो ये 4 ऑप्शन थे उसमें, तो उस हिसाब से उसका उत्तर देना था। तो जो भी ऑप्शन दिए होते हैं होंगे उस हिसाब से उसका उत्तर चलेगा होगा। एक आया था आईपीएल 2008 का विजेता, तो ये राजस्थान रॉयल्स था। चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध जो है इनने फाइनल खेला था और ये विजय हुए थे। बांगर और खादर मिट्टी की श्रेणी जो है वो किस प्रकार की होती है, तो ये जलोढ़ होती है। किस प्रकार का प्रश्न था। अंतरिक्ष विज्ञान से फिर से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले। अंतरिक्ष विज्ञान के लिए मैंने आपको कहा है कि मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर लेना। उसके अंदर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें से तीन चार प्रश्न जरूर आ रहे हैं, तो आप अच्छे से देख लें और उन वीडियोस को भी पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उनकी, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आया है ये कि नासा के हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने किस ग्रह पर उड़ान भरी, तो ये मंगल ग्रह पर उड़ान भरी थी। मिशन मंगल की लॉन्चिंग कब हुई थी, ये प्रश्न मेरे वीडियो में दिया गया है 5 नवंबर 2013। आर्यभट्ट की लॉन्चिंग, ये भी मेरे वो वाले वीडियो में प्रश्न है। 19 अप्रैल 1975 में लॉन्चिंग हुई थी। स्पेस कचरे के लिए एक एक्ट बनाया हुआ है, तो उससे संबंधित कोई प्रश्न था। कुइपर बेल्ट किस उपग्रह के आसपास का भाग है, तो ये नेपच्यून ग्रह के बाहर की ओर का भाग है, जो कि सौरमंडल के बाहरी ओर ही आता है। फिर कोहलबर्ग से एक प्रश्न आया था, जीन पियाजे से एक प्रश्न आया था, फ्रोबेल से एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न था कि अंधों की जो लिपि है वो किसने दी थी, तो वो लुई ब्रेल ने दी थी। बच्चे का विकास से संबंधित एक प्रश्न था। एक प्रश्न था कि शारीरिक अक्षम जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल प्रबंधन क्या कर सकता है, इस तरह का कोई प्रश्न था। तो ऑप्शन के हिसाब से उसका जवाब देना था। 13 में बच्चे की समस्या का हल शिक्षक द्वारा किस प्रकार किया जाए, जैसे कोई बच्चे को कोई समस्या है तो शिक्षक उसकी किस प्रकार से मदद करे। अवस्था से संबंधित प्रश्न रेगुलरली आ ही रहे हैं, तो इस बार भी आया है। आंगनवाड़ी का विभाग पूछा गया है, महिला एवं बाल विकास, जिसको आईसीडीएस भी कहते हैं। ट्रायल एवं एरर का सिद्धांत जो थार्नडाइक ने दिया था, उससे संबंधित प्रश्न आया था। गणित में बोर्डमास से संबंधित प्रश्न रेगुलरली आ ही रहे हैं। 3 प्रश्न जो है बोर्डमास से संबंधित आए थे। फिर वृत्त से संबंधित प्रश्न आए हैं। क्षेत्रमिति से संबंधित 3 प्रश्न के लगभग आए हैं। अनुपात से प्रश्न रेगुलर आ रहे हैं, औसत से आ रहे हैं, प्रतिशत से भी रेगुलरली प्रश्न आ रहे हैं। बीज गणित से प्रश्न आए हैं, सरलीकरण से प्रश्न आए हैं, गुणनखंड से भी प्रश्न आए हैं। यहाँ मुहावरे से प्रश्न दिए गए हैं, हिंदी में गद्यांश और पद्यांश दिए गए हैं। अच्छा, पद्यांश जो दिया जाता है उसका लेखक भी पूछा जा रहा है, मतलब कि कोई ऐसा पद्यांश दिया जा रहा है जो कि आपने पढ़ रखा है कहीं पे कक्षाओं में, और उसके लेखक पूछे जा रहे हैं। वर्तनी शुद्ध करने के लिए प्रश्न आया है। वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आया है। धुंधला में क्या प्रत्यय लगा हुआ है, तो वो आखिरी में ला प्रत्यय है। चिरायु में उपसर्ग क्या है, फिर चिर उपसर्ग होगा इसमें। बहाव में प्रत्यय क्या है, तो आव प्रत्यय होगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी कुछ आए हैं, जैसे उसमें भी पोयम है और पैसेज आ रहे हैं, तो ये काफ़ी लेंदी होते हैं, इसलिए वो थोड़ी दिक्कत आती है पढ़ने में, समझने में प्रश्न। तो मेरे ख्याल से तो ये जो गद्यांश पद्यांश और जो पैसेज और पोयम है आखिरी में ही किया करो आप लोग। एडजेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे, प्रपोजिशंस के ऊपर आए थे, नाउन प्रोनाउन के ऊपर भी प्रश्न आए थे। तो ये संक्षिप्त रूप से हमने आज 12 मार्च के पेपर का एनालिसिस पढ़ा है। तो आप अपने अनुसार अब देख लीजिए आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना है। पर्यावरण का जो क्षेत्र है उन्होंने काफ़ी बड़ा कर रखा है।
बाकी गणित की पेडागोजी और ये सब तो ठीक आ रहे हैं। बाल विकास से संबंधित प्रश्न ठीक आ रहे हैं। हिंदी में जो पेडागोजी है उसमें विधियों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं।